परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 25 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। साहब कहते कि 34 अक्षर का यह विशेखा, सहसो नाम याही में देखा, भूली भटकी नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गवाया, खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहु बहु भक्ति, खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहुत भेवा, जति सती सब खोजहि मन ही न मानय हारी, बरबर जीव न बाची हो कहे कबीर पुकारी। 34 अक्षर को बानी जाल भी कहा जाता है। यह हिंदी वर्णमाला के क से छ तक का वर्ण है। साहब कहते हैं कि 34 अक्षर की यही विशेषता है। हजारों नाम इसी 34 अक्षरों में ही देखे जाते हैं। साहब कहते कि इस 34 अक्षरों की जो बानी जाल है, जिससे समस्त शास्त्रों की रचना की गई है, उनसे बाहर निकलिएगा तभी सत्य बोध हो पाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वर्णमाला की कोई विशेषता है या नहीं। तब साहब कहते हैं ऐसी बात नहीं है, विशेषता तो है ही। मैं भी जो उपदेश दे रहा हूँ वो भी वर्णमाला में ही लिखा गया है, परंतु शास्त्रों में लिखित सभी बातों पर विश्वास न करें। उसमें बहुत बात भ्रामक लिखी गई है, उनसे निकलने की बात साहब कहते हैं। और बहुत से सत्यबोधक वाणी ऐसी है जिसे इशारा किया गया है सत्य की ओर, उस इशारा को समझना आवश्यक है। तो साहब कहते हैं कि इस 34 अक्षरों से जिसमें सहस्त्रों नाम लिखा गया है, उनसे आप बाहर होंगे तभी आप सत्य बोध प्राप्त कर पाएंगे। साहब अगले पद में कह रहे हैं कि होत अजान सो सबन गमाया, भूली भटकी नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया। अक्सर लोग सत्य दर्शक वाणियों पर ध्यान न देकर असत्य में उलझावे में फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। अपना निज आत्म स्वरूप को भूलकर जीव अन्य योनियों में भटक भटक कर पुनः मनुष्य योनि में आते हैं। परमात्मा से अनजान रहकर परम शांति, परम मंजिल, आत्म स्थिति को गंवा देते हैं। सज्जनों, मनुष्य का अपना निज स्वरूप ही वह परमात्मा है। आगे के पद में साहब का उपदेश दे रहे हैं कि खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, सज्जनों, वो अपने निज स्वरूप को नहीं जान सका, वो लोग सत्य से विमुख होकर ब्रह्मा विष्णु शिव तथा शक्ति को खोजने लगा। वे लोग तरह तरह की भक्ति करने लगे और भक्ति पूर्वक अनेक लोकों जैसे वैकुंठ लोक, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, चंद्रशिला, सातवें आसमान इत्यादि में परमात्मा को खोजने लगे। सत्यबोध नहीं होने से गण गंधर्व मुनि देव, पत्थर, पानी, पर्वत, पहाड़ सभी जगहों पर परमात्मा को खोजने लगे। अनंत लोकों में परमात्मा की खोज होने लगी। साहिब की एक शिष्या थी रबिया दासीन, कहा करती थी कि वस्तु कहीं खोजे कहीं की विधि आवे हाथ। इसलिए साहिब कहते हैं कि 34 अक्षरों की बानी जाल से हटने के बाद ही सत्य स्वरूप आत्मबोध की प्राप्ति संभव है, क्योंकि उस शास्त्रों में आत्मबोध की तरफ इशारा किया गया है, आत्मबोध बताया नहीं गया है। उसके लिए तो सदगुरु के शरण में जाना पड़ता है और अनेकों शास्त्रों में अनेकों प्रकार से लिखकर साधकों को जो भरमा दिया गया है, भ्रम से निकलना होगा तभी सत्यबोध संभव हो सकेगा। साहब ये बात कर रहे हैं। अंत में साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि जति सती सब खोजहि, मानहि न मानय हार, आ बरबर जीव न बाची हो कहे कबीर पुकार। सदगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं के बड़े बड़े त्यागी सत्यवादी कहे जाने वाले, सत्य से विमुख होने से विभिन्न नाम रूपों में परमात्मा को खोज रहे हो और हार नहीं मान रहे हो, इस भूल भटकाव से हट करके बड़े बड़े जीव जोगी मुनि पीर पैगंबर फकीर इत्यादि नहीं परमात्मा को जान सके। सज्जनों, निज आत्मस्वरूप से अलग सत्य किसी लोकांतर, मूर्ति, पत्थर, पहाड़, देवी देवता में नहीं है। सत्य तो निज
आत्मा में ही है। इसलिए सभी आसक्तियों, सभी वासनाओं, सभी कर्म कांडों को त्याग कर आत्मस्थित होने पर सहज ही परमात्मा की प्राप्ति, परम संतुष्टि, परमानंद की प्राप्ति हो पाएगी। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।